डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर एजाज सियाल। आज हम फर्स्ट क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट का न्यूमेरिकल नंबर 8 करने जा रहे हैं। A watch factory claims that its watches gain or loss not more than 10 seconds in a year. How accurate is this watch expressed as percentage? अब ये है कि एक फैक्ट्री है वॉचेस की और वो वाचें बनाती है, घड़ियां बनाती है और वो क्लेम कर रही है कि हमारी फैक्ट्री की जो वॉचेस हैं वो एक साल के अंदर, ये देखो इन अ ईयर, यानी एक साल के अंदर 10 सेकंड की एरर देती है। जो अनसर्टेनिटी देती है वो 10 सेकंड की होती है, या तो 10 सेकंड पीछे चली जाती है या तो 10 सेकंड आगे चली जाती है। इससे आगे ज़्यादा नहीं होगी, अनसर्टेनिटी से ज़्यादा नहीं होगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, वो हमें पूछता है कि बताओ इसकी जो अनसर्टेनिटी इन परसेंटेज होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे। अब डेल्टा टी इज इक्वल कितनी दी गई है, 10 सेकंड्स। ये जो डेल्टा टी है 10 सेकंड जो हमें दी गई है, ये वाली 10 सेकंड्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इन टाइम, आप इसको एरर भी बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज आल्सो एरर। अब इसका जो एक्चुअल टाइम है वो हमें क्या दिया गया है, अ ईयर। अ ईयर का मतलब होगा 1 ईयर। तो यहां हम लिखेंगे 1 ईयर। ये क्या है इसका, ये है इसका एक्चुअल टाइम जो हमें दिया गया है, गिवन। अब इस एक साल को या तो हम सेकंड में कन्वर्ट करें या तो एक सेकंड को 10 सेकंड को हम एक साल में कन्वर्ट करें, दोनों तरीके से ये हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक ईयर को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं सेकंड में। तो बताओ एक साल में जो हमारे पास दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 365.25 होते हैं। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो ये हमें क्या मिल जाएंगे, ये डेज मिल जाएंगे। अगर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स में। और अगर हम 60 से करेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएंगे टोटल सेकंड। अब हम इनको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। इनका आंसर आ रहा है, सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी इज इक्वल टू 3,155,7,600। अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो फिर कैसे कर सकते हैं कि 3.155 इंटू 10 पावर। अब ये पॉइंट यहाँ हमने रखी, पहले कहाँ थी, यहाँ पे। ये पॉइंट कितने नंबर क्रॉस करके आई है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम पावर भी क्या रखेंगे, 7 ही रखेंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गए, सेकंड्स आ गए। अगर इसको और हम राउंड ऑफ करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि 3.1, ये 5 राउंड ऑफ में क्या होगा, इफ द लास्ट डिजिट इज एग्जैक्ट 5 देन देयर आर द टू कंडीशंस, द सेकंड लास्ट इज इवन और ऑड, बट देयर इज ऑड, देन एड 1 एंड ड्रॉप इट। इसको हम ड्रॉप करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा, 7 सेकंड। अब हमें एक साल के सेकंड्स मिल गए हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करनी है परसेंटेज। तो फिर क्या लिखेंगे, अनसर्टेनिटी मगर किसमें, परसेंट। परसेंट अनसर्टेनिटी हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड करना होगा। तो पहले भी हमने किया था परसेंट अनसर्टेनिटी का फार्मूला, तो याद होगा आपको। अभी करके देखते हैं फिर कैसे लिखेंगे। तो अब हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं और वो फार्मूला है परसेंट अनसर्टेनिटी
is equal to uncertainty in time, जिसको हम एरर भी बोलते हैं, और यहां क्या लिखेंगे, एक्चुअल टाइम जो हमें दिया गया है, और इसकी हम बात क्या करें, परसेंटेज की, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मगर इनको हम सिंबल्स में भी लिख सकते हैं। अनसर्टेनिटी, ये हमने सिंबल क्या लिखी थी, डेल्टा टी, क्योंकि टाइम की बात हो रही है। एक्चुअल टाइम जो होगा वो कौन सा होगा, टी, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो अब हम आगे करके देखते हैं कि डेल्टा टी हमारे पास कितनी है, 10 सेकंड है, तो हमने लिखा 10, और एक्चुअल टाइम हमें कितना दिया गया है, 3.16 इंटू 10 पावर 7, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। अब हम क्या करेंगे, 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1000, डिवाइड करेंगे 3.16 से, ये पावर है प्लस का, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको जब इससे डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं इसका जो आंसर है वो सही क्या है। अब हम क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड करेंगे 3.16 से, तो हमें आंसर मिलेगा 316 इंटू 10 पावर माइनस का 7। पॉइंट यहाँ है, अगर पॉइंट को 2 नंबर हम क्रॉस कर देंगे तो 2 नंबर इससे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, 3.16 इंटू 10 पावर माइनस 5। ये तो अनसर्टेनिटी है, मगर किस में मिली है हमें, परसेंट में। तो लास्ट में हम यहाँ लिखेंगे परसेंट, और इसको हम करेंगे बॉक्स में बंद, और इसको कहेंगे ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो था परसेंट में, वो ये है 3.16 इंटू 10 पावर माइनस 5। इट इज होप दैट यू विल बी क्लियर।